नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। स्वागत है आपका अनादि टीवी के कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। आशंका कोई सकारात्मक मामला नहीं है, लेकिन इंसानी में जहां और जहन दोनों में ही यदि खासी पैठ रखता है, ऐसी ही आशंका पर केंद्रित है हमारी आज की प्रस्तुति। बॉलीवुड में डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी अभिनेत्री पायल घोष द्वारा लगाए गए आरोप ने अब बहुत संजीदा मोड़ ले लिया है। मामले का सच और झूठ तो अब अदालत तय करेगी, लेकिन थिएटर से लेकर फिल्म जगत तक अब एक असहज भाव भर गया लगता है। इस बात की आशंका कि दोनों ही मनोरंजन इंडस्ट्री में अब उस आपसी विश्वास, यकीन और स्नेह का क्या होगा जो इनसे जुड़े लोगों की मिली जुली ताकत का सबसे बड़ा आधार होता चला आया है। इस विश्वास पर अब संदेह के बादल छा सकते हैं। इसका सीधा असर मंच से लेकर छोटे और बड़े पर्दे तक परफॉर्मेंस की प्रदर्शन पर पड़ सकता है। हमने मध्य प्रदेश से जुड़े उन कुछ प्रमुख चेहरों से बात की जो थिएटर से लेकर फिल्म जगत तक अपनी कला का प्रभावी प्रदर्शन कर चुके हैं। कुछ तफ्तीश अपने स्तर पर भी की गई। इसके बाद जो कुछ सामने आया वो हम इस कार्यक्रम में आपकी नजर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इस समय जिस मामले की चर्चा चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाला मामला बहुत सुर्खियों में है। और इसका एक अगर हम पहलू देखें तो जिस किस्म की बातें निकल के सामने आ रही हैं, जैसा बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने माफ़ कीजिए सुशांत सिंह राजपूत के यकीन का गलत फ़ायदा उठाया, ऐसा कहा जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक तरीके से विश्वास का गलत इस्तेमाल करने जैसी नीयत के साथ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को धोखा दिया। अब जो मामला है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अनुराग कश्यप का मामला और पायल घोष का। 6 साल बाद पायल घोष ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में हम अपने पिछले कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। अब बात देखने लायक ये है कि इस सारे घटनाक्रम का असर क्या होगा। गॉसिप्स की बात करें या गलत आरोपों की बात करें या बदनाम करने की नीयत से कही जाने वाली चीज़ों की बात करें तो ये सब बॉलीवुड में कोई नया सिलसिला नहीं है। लेकिन अनुराग कश्यप जिस तरीके से इस पूरे मामले की जद में आए हैं, और सोशल मीडिया पर तो एक तरीके से उनका ट्रायल चल ही रहा है। काफ़ी हद तक मीडिया में भी एक होड़ मची हुई है कि कोई उन्हें दोषी बताने की कोशिश कर रहा है। किसी का मानना है कि भाई अनुराग कश्यप निर्दोष है, उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का जब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कोई लहर उठती है तो भले ही उसके बाद वापस चली जाए, लेकिन किनारे से आकर टकराई वो लहर समंदर में से कुछ लाकर किनारे पर कई मरतबा छोड़ जाती है और कई मरतबा अपने साथ में किनारे से रखी हुई चीज़ों को बहाती हुई ले जाती है। तो एक जो सुनामी जैसा एक असर जो होता दिख रहा है फिल्म इंडस्ट्री पे पायल घोष अनुराग कश्यप वाले एपिसोड का, तो इसमें आगे असर क्या पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा जिनका सारे एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। कई डायरेक्टर्स हैं, अनगिनत डायरेक्टर्स हैं, अनगिनत अभिनेता अभिनेत्रियां हैं। अब इन दोनों ही पक्षों पर, और मैं तो कह रहा हूं फिल्म से जुड़े जितने भी पक्ष हैं, जितने भी निर्णायक पक्ष होते हैं, उन सब पर इस सारे घटनाक्रम का बहुत अजीब सा असर पड़ने की आशंका से कोई इंकार नहीं कर सकता है। हर आदमी एक संदेह के माहौल में काम करेगा, हर आदमी एक डरे हुए माहौल में काम करेगा, हर आदमी एक दूसरे के लिए अविश्वास के माहौल में काम करेगा। और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये मनोरंजन से जुड़ी उस इंडस्ट्री का मामला है जिसमें ज्यादातर लोगों की जो ताकत रहती है बहुत बड़ी, वो उनका संवेदनशील होना रहता है।
वो जब तक संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक बहुत ज़्यादा इमोशनली वो लोग अपने आप को वो नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे चीज़ों में, तब तक उनके लिए अच्छी कृति देना, अच्छी कृति रचना, अच्छा अभिनय करना, अच्छा निर्देशन करना, ये सब संभव नहीं हो सकता है। लेकिन जहां जब ये हो जाएगा कि भैया आप जो आपके जो जज्बात हैं वहां पे उन्हें बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, उन जज्बात को आशंकाओं के तराजू पर रखना ज़रूरी हो जाएगा कि कहीं ऐसा कर लिया तो ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा कर लिया तो ऐसा ना हो जाए। तो उस स्थिति में इमोशंस जब नहीं रहेंगे या इमोशंस जब प्रतिकूल रूप से क्या बोलते हैं एडवर्स रूप से प्रभावित होंगे, तो निश्चित रूप से इसका इंडस्ट्री की उस अच्छी तमाम जो चीज़ें हैं जो वहाँ से निकल कर सामने आती हैं, फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे थिएटर हो, चाहे टेलीविज़न हो, परफॉर्मेंस वाइज वहाँ पर बहुत बुरा इसका असर पड़ सकता है। आप देखिए ना, जैसे कास्टिंग से लेकर ऑडिशन और सीन डिस्कशन जो चीज़ें होती हैं, अब इनमें क्या होता है, कास्टिंग एक होना है, भाई डायरेक्टर है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, जाहिर सी बात है कि कास्टिंग का प्रोसेस तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि इनके बीच में एक तरीके का राब्ता कायम नहीं होता, एक तरीके से उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग कायम नहीं होती। ऑडिशन की बात आती है, ऑडिशन लेना पड़ता है, फिल्म हो चाहे थिएटर हो, उसमें देखना पड़ता है भाई आपकी कितनी काबिलियत है और आपको बोलने में आपके कितने एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। फिर एक प्रक्रिया आती है कि भाई सीन डिस्कशन करना है। अब ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि एक तरीके का कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, एक तरीके का ये रहता है कि भाई इसमें जितना मतलब काम के लोगों के अलावा बाकी जितने लोगों का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन अब इस सब के बीच में क्या होगा, इन सब के बीच में अब ये होने लगेगा कि हर आदमी डरेगा, मैंने अगर कास्टिंग में मैंने कुछ किसी से कह दिया कि भाई आप मेरे को ज़रा क्या बोलते हैं फला चीज़ पर अपन बात करें, होता है कई बार में, तो आप उसको गलत ले लें, गलत प्रचारित कर लें। ऑडिशन के समय को लेकर कह दिया जाए कि इस डायरेक्टर ने मेरे से फलानी ऐसी बात कही थी, या जो भी उस यूनिट का जो भी एक प्रमुख चेहरा हो, या स्टोरी डिस्कशन के समय में, तो ये सारी चीज़ें इतनी आशंकाओं से घिर जाएंगी तो क्या होगा। सबसे पहले इस बारे में सुनते हैं केजी त्रिवेदी के विचार। केजी कला संस्कृति बड़ा चेहरा है और उन्होंने निर्देशन के साथ साथ फिल्मों में भी अभिनय किया है, थिएटर में तो जाना पहचाना नाम है ही। हमने केजी त्रिवेदी से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। कला संस्कृति फिल्म आप जो भी कह लें, ये पूरा का पूरा विश्वास पर चलता है। जब तक डायरेक्टर को एक्टर पर पूरा विश्वास नहीं होता और एक्टर को डायरेक्टर पर पूरा विश्वास नहीं होता, वो काम नहीं निकलवा सकता, अच्छा काम नहीं निकलवा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज के मैं भारतीय शास्त्र के हिसाब से जाऊं तो मेरे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, और उस गुरु शिष्य परंपरा की जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि गुरु के लिए शिष्य चाहे कितनी भी उम्र का हो, वो उसका बच्चा, बेटा या बेटी तुल्य ही होता है। कश्यप जी के साथ जो घटना घटी अनुराग जी के साथ, वो क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं नहीं जानता, और न ही मैं कोई कोर्ट हूँ, अदालत हूँ, मतलब मैं ये सिद्ध करूँ, ये सिद्ध करना अदालत का काम है, अपना काम नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की जो भी घटनाएं कला संस्कृति में घटती हैं, तो एक विश्वास जो है, बहुत बड़ा विश्वास है, जिस पर पूरी इंडस्ट्री, पूरा थिएटर, पूरा कल्चर डिपेंड है, वो टूटता है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटेगा तो शायद हम भी टूट सकते हैं। निश्चित रूप से अगर यकीन टूटेगा तो हम भी टूटेंगे, यानी इस इंडस्ट्री से जुड़े, मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी टूटेंगे, अंदर से टूटेंगे, मनोबल टूटेगा उनका, और ये कि बहुत ही घातक किस्म की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इंडस्ट्री में इस तरीके के मामले, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे थिएटर हो, चाहे टेलीविज़न इंडस्ट्री, जो मनोरंजन की जो दुनिया, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है,
वहाँ ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। ये कोई नया आरोप नहीं है। शाइनी आहूजा पर भी आरोप लगा था, जो एक फिल्म अभिनेता हुआ करते थे और उसके चलते उनका करियर ही ख़त्म हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अनुराग कश्यप वाले मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा है, जिस तरीके से जो मीडिया है उसका भी एक पक्ष, सोशल मीडिया उसका भी एक पक्ष, इसमें अपने आप को निर्णायक भूमिका में जज की तरह सामने लाने लगे हैं। और फिर जिस तरीके की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, तथ्यों से इतर भी, तथ्यों से हटकर भी, जो फैक्ट्स को दरकिनार करके जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उन सब के चलते जो असर हो रहा है, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। भी आपने केजी त्रिवेदी जी को सुना। अब इसका एक और जो पहलू नजर आता है वो ये है कि एक किस्म का मानसिक दबाव नेगेटिव रूप से वो काफी बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले तो आप इसको एक किसी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके नज़रिए से देखें, तो अब क्या होगा कि भविष्य में मान लीजिए कोई उसके पास आता है कि साहब हमें फिल्म में काम चाहिए, कोई अभिनेत्री बनना चाहती हैं, वो आती हैं। अब भाई डायरेक्टर ने देखा, उसे लगा इनमें पोटेंशियल नहीं है, इनके अंदर वो दम नहीं है, तो पहले तो रिजेक्ट कर देते थे कि भाई माफ़ कीजिए, हम आपको रोल नहीं दे सकते। लेकिन अब वो रिजेक्ट करने से पहले कम से कम 10 बार सोचेगा, डरेगा वो इस बात को लेकर कि आज मैंने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं हो कि कल को मेरे खिलाफ आरोप लगा दिया जाए। भाई फिर एक लॉबिंग होने का भी डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या होता है कि हर किस्म, हर इदारे की तरह ये जो इंडस्ट्री है इसमें भी अलग अलग किस्म की लॉबीज होती हैं। तो अब इसमें यह भी हो सकता है कि एक लॉबी जो है दूसरे को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए, हरास करने के लिए इस तरीके के आरोपों का सहारा लेने लगे। कोई भी इस तरीके की कोई बात कह सकता है। पायल घोष मामले में आप देखिए 6 साल बाद जाकर उन्होंने कहा कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ था। 6 साल का बहुत लंबा वक्फा होता है। उसके बाद अब वो जो आरोप लगा रही हैं, जैसा हमने पहले ही कहा कि उसका आरोप का सच तो अदालत जान सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर निर्देशक, अब कास्टिंग से जुड़ा हर आदमी, ऑडिशन से जुड़ा हर आदमी, मतलब फिल्म की या थिएटर की जो भी निर्णायक प्रक्रियाएं रहती हैं सिलेक्शन को लेकर, उनसे जुड़ा हर व्यक्ति इस बात से डरेगा कि आज की तारीख में अगर किसी को मना कर दिया तो आज कल परसों नरसों क्या 6 साल 10 साल 12 साल 13 साल बाद ही आरोप लग सकता है कि साहब उस समय मेरे साथ गलत करने के लिए दबाव डाला गया था, मैंने मना कर दिया, इस कारण जो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। अनुराग का सच सामने आने तक पड़े दबाव से उनका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। अब अनुराग कश्यप अगली कोई जैसी फिल्म मान लीजिए, अगर वो किसी फिल्म का निर्देशन करने जाते हैं, अभिनेता भी हैं, उस किसी फिल्म में काम करने जाते हैं, तो आदमी जब तक स्वतंत्र दिमागी रूप से नहीं होगा तब तक वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं सकता। फिर वो चाहे कैमरे के पीछे से हो चाहे कैमरे के सामने हो। इस घटनाक्रम से ये भी होगा कि कलाकार और निर्देशक के बीच जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था, जो एक सीधा संवाद होता था, अब उसमें एक बाधा पैदा होने लगेगी। आज की तारीख में किसी निर्देशक को, किसी अभिनेता या अभिनेत्री को कोई चीज़ अगर कन्वे करनी है जो उसकी फिल्म में, जो उसके प्ले में काम कर रहे हो, तो सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित तभी हो सकती है जब बगैर किसी को बीच में लाए सीधी बात की जाए। निर्देशक सीधे बताए कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, अब निर्देशक हो सकता है मानसिक रूप से अपने आप को डरने लगे सीधी बात करने से। वो हो सकता है किसी असिस्टेंट सहायक का सहारा लें। तो ये सारी जो चीजें हैं कला के सर्वश्रेष्ठ पक्षों के सामने आने में बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं। आइए चलते हैं अनूप जोशी बंटी के पास में। अनूप जोशी बंटी मध्य प्रदेश के शीर्ष रंगकर्मियों में से एक हैं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और फिल्मों के लिए लोकेशन उपलब्ध कराने के हिसाब से भी मध्य प्रदेश को उन्होंने बॉलीवुड में काफी हद तक प्रमोट किया है। हमने अनूप जोशी से बात की और इस बारे में जो उनकी राय जानी वो आप खुद सुनिए। क्योंकि जैसा अभी जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बारे में कोई सत्यता मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा भी नहीं। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि इससे एक विश्वास तो खत्म हो जाता है, वो दोनों तरफ से होता है। डायरेक्टर का भी विश्वास डगमगाता है कि कल को मैं किसी लड़की को अगर थोड़ा सा फेवर करूं या उसके बारे में कुछ मैं अगर ऐसा कोई डिसीजन लूं जो उसको नागवार हो और वो फिर उसके बाद मुझे इस तरह से फंसा दे। या कई बार ये भी होता है कि कई लोग अगर लड़की की मजबूरी देख के कोई डायरेक्टर भी इस तरीके की कोई लिबर्टी ले, तो दोनों तरफ से एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही हानिकारक है, ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जो आदमी टैलेंटेड होता है वो बराबर इंतजार करता है
वो बराबर मेहनत करता है और एक न एक दिन, क्योंकि वो टैलेंटेड होता है, उसको मालूम होता है मेरे पास ये टैलेंट है, जो एक न एक दिन लोग पहचानेंगे, मुझे लेंगे ही। तो वो लोग कभी भी शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाते, वो एक लंबे कट से ही आते हैं, इंतजार करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं और चमक के आते हैं। फिर बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में, नवाज हैं, इरफान भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक दो नाम से नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही नुकसानदायक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इसमें दोनों तरफ के लोगों का नुकसान है, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे कहें या एक्टर लेवल पे कहें, दोनों का विश्वास होगा। ना डायरेक्टर एक्टर पे पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, ना एक्टर डायरेक्टर पे विश्वास कर सकते हैं। मेरे को हमेशा ये लगेगा कि वो मुझे इस्तेमाल कर लेगा, उन्हें ये लगेगा कि ये मुझे इस्तेमाल कर लेगा। तो मेरा तो मानना है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है और ये गलत लोग ही करते हैं। अनूप जोशी ने एक बहुत ही मार्के की बात कही कि ये गलत लोग ही करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई शॉर्टकट अपना रहा है आगे बढ़ने के लिए तो तभी करेगा ऐसा जब उसके पास खुद के टैलेंट की कमी होगी या उसके पास इतना टैलेंट नहीं होगा कि उसे स्थापित लोग अपनी किसी कृति में, फिर वो चाहे फिल्म हो, चाहे कोई टेलीविज़न सीरियल हो या फिर कोई प्ले हो, उसमें उनको जगह दें। अब अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगे हैं उनको सच अगर एक वर्ग समझेगा कला जगत का तो वो इस बात से डर जाएगा कि यार अगर हम आगे बढ़े, यदि हम इंडस्ट्री में गए तो हमें अनुराग कश्यप जैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें एक अवसर मिलना है फिल्म में, अगर हमको एक अवसर मिलना है, थिएटर में हमको एक अवसर मिलना है, तो हमें इस तरीके के हो सकता है किसी निर्देशक का प्रभावी चेहरे का सामना करना पड़ जाए जो हमारे साथ कुछ गलत करने का सोचे। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाई अनुराग पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, वो इस बात से डर जाएंगे कि भाई हम इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, हम इस फील्ड में निर्देशन का काम करते हैं, हम इस फील्ड में कलाकारों के चयन का काम करते हैं, हम कई अन्य किस्म से इस फील्ड में एक ऐसा महत्वपूर्ण ओहदा रखते हैं जिसके तहत लोगों के सिलेक्शन में सीधे सीधे हमारा अप्रोच रहे, सीधे सीधे हमारा दखल रहे। तो लोग डरने लगेंगे कि कहीं अगर हम पर अनुराग कश्यप जैसी झूठी तोहमत लगा दी गई तो हमारा तो करियर चौपट हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग होगी, काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये एक दोनों तरफ से जो बहुत ही नेगेटिव किस्म के थॉट्स अब इस सारे घटनाक्रम को लेकर सामने आने लगे हैं, उनके चलते निश्चित रूप से होगा ये कि आने वाले समय में कला जगत में जो एक स्वतंत्र सोच रहती थी, जो एक फ्री माइंड होकर जो आदमी काम करता था, जो कि माना जाता था कि भाई कलाकार, निर्देशक, बाकी भी जितने जो स्पॉट बॉयज़ हैं या जो भी रंगकर्म में जो लोग मंच से परे जिनके लिए कहा जाता है कि सहयोग करते हैं, स्पॉट बॉय होता है फिल्मों में, लाइट का काम करने वाले लोग होते हैं मनोरंजन इंडस्ट्री में, इन सबके बीच में जैसा हमने पहले भी कहा कि एक विश्वास का एक बहुत बड़ा संबंध चलता रहा है हमेशा से, एक यकीन रहता है, एक दूसरे से अनुराग वो लोग जो रहते हैं उसे कभी खंडित नहीं होने देते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें छिन्न भिन्न होती नज़र आ रही हैं। अनुराग कश्यप वाले जो एपिसोड ने सारी की सारी मनोरंजन इंडस्ट्री को एक इतने खतरनाक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर विश्वास का संकट एक दूसरे के सामने बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा होने जा रहा है। और जहां बड़ी दीवार होगी वहां ये बात तय है कि कला कैद होकर रह जाएगी। अच्छे कलाकारों का जो टैलेंट है, अच्छे निर्देशकों का जो हुनर है, वो सारा का सारा सामने आने के बजाय आशंकाओं कुशंकाओं के कुछ चक्र में डूब कर रह जाएगा। इस मसले पर हमने बात की है सरोज शर्मा जी से। सरोज शर्मा जी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, पिछले करीब 4 दशक से वो मध्य प्रदेश में रंगकर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्विवाद चेहरा बनी हुई हैं। सरोज जी ने फिल्मों में भी काम किया है, उनसे हमने बात की और उस बातचीत से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि उन्होंने जो जिस तरीके से इस सारे एपिसोड को देखा है उसे देखकर आप उनसे हमारी बातचीत को भले ही आखिरी में दिखा रहे हो, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले मामले की तरह देखिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत गहरी बातें और बहुत ही सहज तरीके से कही हैं। तो चलिए चलते हैं सरोज शर्मा जी के पास। कि आज की जो युवा जनरेशन है हमारी, वो बहुत जल्दी शोहरत
दौलत पाना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं है। अगर हम उदाहरण लेके मैं बात करूं तो ओम पुरी जी और नसीर साहब बहुत बड़े उदाहरण है। उन्होंने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग ली, NSD भी गए, FTI भी गए, थिएटर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद, जबकि उनके पास मीडिया के लायक शक्ल भी नहीं थी, लेकिन अपने दम पर वो इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। तो अगर हमारे पास इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, हम 4-6 दिन 4-6 महीने में सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा बनना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप में टैलेंट है, आप में वो बात है, तो आप कंप्रूव क्यों करोगे? सामने वाले की भी हिम्मत नहीं होगी, और अगर वो कहता भी है तो आपको रिफ्यूज करने का इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझ में टैलेंट है और मैं अपने दम पे काम करके दिखाऊंगी। केवल सिक्के का एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होते हैं। अगर एक लड़की का वर्जन है तो एक सामने वाले का भी वर्जन हो सकता है, हमें उसको भी सुनना चाहिए, ना कि एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे को नकार देना चाहिए। तो मेरा इतना यंगस्टर्स को कहना है कि आप अपने को खुद को इतना बुलंद कीजिए अपने फील्ड में, अपने आर्ट में, अपने टैलेंट में, कि आपको इस तरह की बात कहने की किसी की हिम्मत हो ही ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में इतनी गंदगी है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं इंडस्ट्री? क्या दुनिया में एक ही काम है? अगर हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो हमें रिफ्यूज करना आना चाहिए। हमको अपने काम में दक्षता खुद हासिल करना चाहिए, फिर हम जाए ना, फिर काम करे ना, मिलेगा। कब तक कोई नकारेगा और कब तक जनता फालतू काम देखती रहेगी? अच्छी फिल्में देखना चाहती है जनता। तो सुना आपने सरोज शर्मा जी को, उनका भी साफ कहना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो उसके लिए आप शॉर्टकट ना अपनाएं, और अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री आपके लिए मुफीद नहीं है तो आप उससे सीधे सीधे किनारा कर लें। लेकिन एक रातों रात महल खड़े हो जाने वाली स्थिति से बचने की उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है। अनुराग कश्यप वाले मामले में कई और इसके असर सामने आने अभी बाकी हैं, और निश्चित रूप से उनमें से ज्यादातर नकारात्मक किस्म के, नेगेटिव किस्म के असर होंगे। इंडस्ट्री में, जैसा कि हमने पहले भी कहा, टैलेंट पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आने वाले समय में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, कंगना रनौत ने बीच में एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भाई किसी के साथ हमबिस्तर होने के शर्त पर 2-2 मिनट के रोल मिल पाते हैं इन फिल्मों में। ये आरोप बहुत ज़्यादा जनरलाइज किस्म से दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया होया सारी की सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इसी तरीके से काम दे रही हो, सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री में जो चेहरे हैं उन्हें इसी तरीके से काम मिल रहा हो। अभी आरोप कंगना का जो लगा, मुश्किल से एक आध हफ्ते पहले उन्होंने लगाया, और सारी दुनिया इसको, अब तो इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है कि सारी दुनिया इस आरोप को देख रही है, सुन रही है, और उसी आरोप की धूम के गूंज के बीच में अनुराग कश्यप के खिलाफ एक केस दर्ज हो जाना, इतनी बड़ी घटनाक्रम, ये दो अगर हम जोड़ लें तो इतना बड़ा एक ब्लॉट बन जाता है, एक बदनुमा दाग बन जाता है इंडस्ट्री के ऊपर, जिसका अब असर आने वाले समय में और खतरनाक रूप में दिखेगा। अव्वल तो अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर से तो ठीक है, अच्छे टैलेंट वाली जो लड़कियां हैं, ये अच्छे टैलेंट वाले जो लड़के, क्योंकि अब तो इस तरीके के जो यौन शोषण है उनमें कोई भी बख्शा नहीं जाता है, तो अच्छे जो टैलेंट वाले लड़के लड़कियां हैं जिन्हें अपनी सिर्फ क्षमता पर भरोसा है, वो ये सोचकर इंडस्ट्री का रुख नहीं करेंगे कि भाई हम तो वहां पर गए तो हमारे साथ शोषण हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर कोई चला जाता है और वाकई अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ जाता है, तब भी ये बात लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे कि यार इसने गलत तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा अपनाकर यहाँ तक की प्रगति हासिल की होगी। निर्देशक अगर किसी को क्षमताओं के आधार पर चयन करेगा उसका, किसी फिल्म में काम किया जाए, तब भी ये माना जाएगा कि इस निर्देशक ने इसके बदले में कोई फेवर इससे हासिल किया होगा। और अगर निर्देशक किसी को उसके खराब परफॉर्मेंस की वजह से रिजेक्ट कर देता है, तब भी ये बहुत आसानी के साथ ये झूठ प्रचारित किया जा सकेगा कि क्योंकि उसकी गलत मांगों को सामने वाले पक्ष ने मानने से, पूरा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे इस फिल्म, सीरियल या नाटक से अलग कर दिया गया।
तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अब शशोपंज वाली स्थिति इन मामलों को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी जो हमारा जो नाटक वाली जगह है और जो टीवी सीरियल्स वाली जगह है, उन सारी जगहों पर इस घटनाक्रम का असर पड़ गया है। हमने जिन लोगों से बात की उन सभी ने इस आशंका से इनकार नहीं किया कि अब इसका आपसी विश्वास पर, और जो हमने आज की इस पेशकश का जो शीर्षक रखा है खंडित अनुराग, तो उस अनुराग जो था एक दूसरे के बीच में, कलाकार निर्देशक पूरी यूनिट के बीच में हर किस्म की विधा में, उस पर अब ऐसा खंडित होने लगेगा जिसकी भरपाई न जाने कब और किस तरीके से की जा सकेगी, और की जा सकेगी कि भी नहीं, इस बारे में भी कुछ कह पाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है। एक शेर यहां पर याद आता है और वो भी बड़े अफसोसजनक अंदाज में। किसी ने लिखा था, अब कोई भूल कर नामे वफा नहीं लेगा, तेरे सुलूक ने चौंका दिया जमाने को। अनुराग कश्यप वाले मामले में अनुराग अगर सही हैं तो ये तोहमत शेर में जो कहा गया है वो सीधी सीधी पायल के ऊपर जाएगी। अगर पायल अपने आरोप के पर सही साबित होती हैं तो ये शेर सीधा सीधा अनुराग के ऊपर जाएगा। लेकिन नुकसान तो ओवरऑल मनोरंजन जगत का होगा, लेकिन नुकसान तो मतलब कुल मिलाकर उन लोगों का होगा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसके लिए अपना खून पसीना एक किया है, जो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़े हैं, जिनका आज भी मानना है कि उन्हें आगे बढ़ने, अपनी क्षमता स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए किसी भी तरीके का शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो घटनाएं और सारे के सारे पूरे के पूरे लाखों लोगों के मनोबल को विपरीत प्रभाव अगर पड़ने लगे तो इस पर अफसोस करने से ज्यादा और क्या किया जा सकता है। किसी ने लिखा था, गम तो यह है कि वो अहदे वफा टूट गया, बेवफा कोई भी हो, तुम ना सही मैं ही सही। ये जो अहद था, जो वफा की जो कसम हुआ करती थी कि घोषित कसम कलाकारों के बीच में, तीनों किस्म की इंडस्ट्रीज में, वो कसम वाकई वो अहद जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा है, क्योंकि हर कोई अब एक दूसरे से डरेगा, बचेगा कोई खास निर्णय लेने से, कोई खास सिलेक्शन करने से। अपनी कला का वो सोचेगा कि किसी भी तरीके से मामला इधर उधर हो जाए, एक फिल्म बन जाए, बस मुझे इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है, एक मेरा शो सक्सेसफुल हो जाए या एक मेरा सीरियल बन जाए, बाकी मैं ज्यादा इसमें ना पढ़ूं इस उधेड़ बुन में कि कौन इसमें लेने लायक है किसको और कौन इसके लायक नहीं, क्योंकि जिसे रिजेक्ट किया वो कहो कुछ तोहमत लगा दे, और जिसे सेलेक्ट किया उसका नाम लेकर भी इस किस्म की कई गलत बातें की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर मनोरंजन जगत एक बहुत ही शशोपंज वाली स्थिति में आ गया है, उसका इससे बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन ये कब, कैसे और कहां तक जाकर हो पाएगा ये देखना भी बाकी है। अब इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा 5 डिसमिल से कम